हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। वेल गाइस, आपको पता ही होगा कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, चाहे वो इंटरडे पर्पस में हो या फिर वो स्विंग पर्पस में हो या फिर वो चाहे फ्यूचर और ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी क्यों ना हो। तो वो सारी स्ट्रेटजीज़ को मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। एंड अगर बेस्ड ऑन योर पर्पस आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो एंड उस वीडियो से कुछ सीख के आप उसको डेली मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है वो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो जो मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो पहले मैं उनको बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी मैंने बहुत बार अपनी इस यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन करी हुई है। बताया हुआ है कि मैं ये स्ट्रेटजी आपको हर हफ्ते एक्सप्लेन करूँगा ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है एंड आप इसको एक्सपायरी डे में डिप्लॉय करके आप इसमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको इस स्ट्रेटजी के रूल बता दूंगा, इसका लॉजिक बता दूंगा। उसके बाद इस स्ट्रेटजी को मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम एक्सपायरी डे में इसको डिप्लॉय करके अपना वीकली पर्पस में अपना प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी के रूल बता देता हूँ। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी के रूल बता देता हूँ। तो जो इसका पहला रूल रहने वाला ये है कि हमें इसको सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी डे के दिन करना है। ठीक है, तो जिस दिन हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी डे होगी यानी कि ट्यूसडे, हमें सिर्फ ये ट्यूसडे को ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। एंड इस स्ट्रेटजी का जो डिप्लॉयमेंट टाइम है यानी कि जो एंट्री टाइम रहने वाला है वो 9:35 रहने वाला है। एंड जो इसमें हमारा जो स्ट्रेटजी रहने वाली है कि हमें जिस टाइम 9:35 में सेंसेक्स का जो स्पॉट प्राइस होगा उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को हमें सेल करना है। ठीक है, करंट एक्सपायरी का। एंड जो इसका लास्ट रूल रहने वाला ये है कि जो हमारा स्टॉप लॉस और जो टारगेट रहने वाला है वो 40% ऑफ दी CNP जो हम लोगों ने सेल करा है उसका 40% रहने वाला है। सपोज़ कीजिए अगर आपने कॉल को 100 रुपीज़ में सेल करा है तो उसका स्टॉप लॉस 140 होगा। एट द सेम टाइम अगर आपने पुट को भी अगर 100 रुपीज़ में सेल करा है तो उसका भी स्टॉप लॉस हमारा 140 होगा। एंड टारगेट ही एट द सेम हमें 40% ही लेना है, यानी कि जब 100 का स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू होगा अगर वो 60 पे आ गया तो इट मीन्स हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो जिनको ये अगर पॉइंट ये भी समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इसको बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। एंड जो इसका सबसे लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना, ये प्योर हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी रहने वाली है। अभी मैं आपको फटाफट स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में लेके जाता हूँ, उसमें मैं आपको ये स्ट्रेटजी लाइव डिप्लॉय करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। गाइज़ अगर आपने अभी तक इस पर लॉगिन नहीं करा है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप भी इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो, खुद से आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे सिम्युलेटर सेक्शन में लेके जाता हूँ एंड वहाँ पे मैं आपको सेंसेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटजी हमारी सेंसेक्स में है। तो मैं यहाँ पे सेंसेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको दूसरी इंडेक्स में आपको ये स्ट्रेटजी अगर रन करनी है या बैक टेस्ट करनी है तो आप उस इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकते हो और उस स्ट्रेटजी को किसी दूसरे इंडेक्स में आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सेंसेक्स सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको रूल बताया था कि हमें अपनी लास्ट एक्सपायरी डे को चूज़ करना है। तो जो हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वो लास्ट डे थी यानी कि 3 जून को थी। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 जून है। एंड जो मैंने आपको एंट्री टाइम बताया था वो 9:35 बताया था। तो 9:35 यहाँ पे मैं एंट्री टाइम ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि 9:35 में जब जब भी हमारा सेंसेक्स का स्पॉट प्राइस होगा उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को हमें कॉल और पुट को सेल करना है। तो अभी जो हमारा सेंसेक्स का स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 81,036 एंड जो इसका नियरेस्ट स्पॉट प्राइस है वो है 81,000। तो इसके कॉल और पुट को मैं सेल कर दूंगा एक एक लॉट। एंड जो मैंने कॉल को सेल करके रखा हुआ है वो 504 पे सेल किया है एंड जो पुट को मैंने सेल किया है वो 494 पे सेल किया है। एंड जब अब हमारा जो नेक्स्ट रूल ये था कि कॉल और पुट को जो जैसे ही हम डिप्लॉय करेंगे हमें उसके एसएल को भी डिफाइन करना है। जो मैंने बताया था उसका 40% रहने वाला है। तो कॉल जो हमने सेल करी है वो 504 पे सेल करी है। गाइस ये मैंने आपको समझाने के लिए मैं आपको एक्सेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ही आप किसी कॉल को सेल करोगे 504, उसका जो 40% रहने वाला है वो 705 रहने वाला है। यानी कि जो हमारे कॉल प्राइस का जो कॉल ऑप्शन का जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 705 रहने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। एंड जो हमने पुट को जो मैंने सेल करा है वो 494 पे सेल करा है। एंड जो इसका भी जो 40% है वो ऑलमोस्ट 691 है, यानी उस पर भी हमें 197 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। तो एज़ पर स्ट्रेटजी मैंने ये बताया कि जितना हमारा लॉस होगा उतना ही हमें प्रॉफिट लेना है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ
अगर 200 पॉइंट अगर मैं लमसम लेता हूँ एंड उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 20 हम क्वांटिटीज़ ले रही हूँ एक लॉट पे, तो ऑलमोस्ट हमारा 4000 के आसपास हमें हमें प्रॉफिट मिलता है। वेल गाइस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 4000 दिख रहा है तो आपको 4000 ही लेना है। अगर आपको 3000 2500 के आसपास मिल रहा हो तो आप अपने उस प्रॉफिट को बुक करिए, क्योंकि एक लॉट में अगर आप इंटरडे बेसिस में 3000 पे कमा रहे हो या 3200 या 2500 कमा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रॉफिट फॉर स्टार्टिंग पर्पज़। तो जैसे कि आपको 2500 या 3000 दिखे तो आपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, आप पूरे एग्जैक्ट 4000 के लिए मत रुकिएगा, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। बाकी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसको 1 मिनट करके आगे दिखाऊंगा और दिखाता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में हमारा क्या रिजल्ट रहने वाला है। एंड मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं इसमें 4000 के लिए नहीं रुकूंगा। जैसे ही मेरे को एक लॉट के हिसाब से 2500 या 3000 के आसपास प्रॉफिट दिखेगा, मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट करके आगे दिखाता हूँ। एंड इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉल का जो एसएल था वो 705 था और पुट का जो हमारा एसएल था वो 695 था। आप उसके एलटीवी प्राइस को यहाँ से देख सकते हो। तो देखिए अभी किसी भी साइड भी मेरा एसएल लगा नहीं है एंड मेरे को 1100 1300 के आसपास प्रॉफिट मिलने लग गया है। तो जैसे भी किसी भी साइड पे मेरा एसएल आएगा तो मैं उसमें अपना एसएल ले लूँगा। बट देखिए अभी मेरे को 2500 मिलने लग गया। वेल गाइस, ये आपके ऊपर है, आपको कितना प्रॉफिट लेना है। मैं तो आपको रेकमेंड यही करूँगा, अगर आप एक लॉट से आ रहे हो तो एक लॉट के हिसाब से 2500 और 3000 के आसपास प्रॉफिट बहुत होता है। आप पूरे उतने 4000 के लिए मत रुकिएगा। अगर आप इंटरडे बेसिस पे एक लॉट पे आ रहे हो तो 2500 इज़ अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट फॉर अ 3 लाख कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हम 3 लाख के कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी देखिए तुरंत हमारा 2500 से 1600 आया है, 1600 से हमारा 1000 प्रॉफिट आ गया। तो अब जैसे ही हमारा 2500 प्रॉफिट आएगा तो मैं इसमें बुक कर लूँगा। आप देखिए यहाँ पे मेरे को 2750 के प्रॉफिट मिलने लग गया, तो यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूँगा एंड मैं आज के दिन का आज अपना क्लोज कर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों को एग्जिट कर दिया। तो वेल गाइस, यही स्ट्रैटेजी थी। यही स्ट्रैटेजी मैं आपको हर हफ्ते बताऊंगा, हर हफ्ते एक्सप्लेन करूंगा कि यही स्ट्रैटेजी को अगर मैं हर वीक की एक्सपायरी डे को अगर डिप्लॉय करता हूं तो मेरा क्या रिजल्ट रहने वाला है। ये 3 जून की एक्सपायरी का रिजल्ट था। अब मैं आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक्सपायरी का रिजल्ट बताऊंगा, जो भी रहने वाला है, चाहे वो हमारा प्रॉफिट रहने वाला है, चाहे वो हमारा लॉस रहने वाला है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बनिए रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो यही गाइस, यही था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, अगर आपको कुछ इंसाइट्स मिल रहे हो मेरी वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।